नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आ जाओ लाडलो, जल्दी जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अंकित मालव, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकिता, राधे 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 राधे। पुष्कर वर्मा, नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल, राम राम गुरुजी। रजनी, गुड इवनिंग सर जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम रजनी। नवनीत सिंह, नमस्ते सर, नमस्ते। हितराम, आ जाओ बेटा, सारे के सारे बच्चे पहुंच जाओ जल्दी जल्दी क्लास में। चलो, आ गए सारे के सारे। क्या बात है, बहुत स्पीड से पहुंचे रहे। सबिया खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रजनी सरदार, शहर से राम 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 राम। जय हिंद, जय हिंद। आ जाओ लाडलो, सारे के सारे पहुंचो क्लास में। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, कल मैंने आपको बेंगू किसान आंदोलन बता दिया था, नीमूचना किसान आंदोलन, मेव आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। मेव जाति से जुड़ा हुआ आंदोलन मैंने बताया था। अब कमेंट मत करना, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, है ना। कई बार बच्चों की शिकायतें रहती है कि गुरुजी आप बोलते ज्यादा हो लेकिन लिखते कम हो यहाँ पर, है ना। मैं कोशिश करूंगा बेटा जितना मैंने बोला है उतना लिखने की, है ना। कई बार हो जाता है बेटा। शाबाश, आ जाओ बंटी, सलमा, टीनू। मैं आई कम इन सर? टीनू आजा, मोस्ट वेलकम बेटा। XYZ, राम राम सर जी, राम राम। अब सुनना बेटा, अब कमेंट बंद करके मेरी बातों पे ध्यान देना। मैं जल्दी जल्दी ना रिपीट कर देता हूं। मैंने मेव आंदोलन बताया था, 1932 के अंदर चला था, मोहम्मद हादी के नेतृत्व। किसके नेतृत्व? मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। यहां पर यासीन खां के नेतृत्व में ये आंदोलन क्या हो गया था बेटा? समाप्त हो गया था, ठीक है ना। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना मेव आंदोलन से जुड़ी हुई है। अलवर के महाराजा जय सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है, यूरोप भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मेव का आंदोलन हुआ था, वो मूल रूप से मेव जाति से जुड़ा हुआ था। बिल ग्रामी की अध्यक्षता, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल ग्रामी की अध्यक्षता के द्वारा एक जांच बैठी थी और बिल ग्रामी की अध्यक्षता हुई, उसके तहत मेव आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अलवर किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। जो सुअर थे, जंगली सुअर, उनको मारने पर रोक लगा रखी थी। इस पर जंगली सुअरों को मारने पर रोक लगा रखी थी क्योंकि वो किसानों के खेतों के अंदर जाते और फसलों को नुकसान करते थे। फिर महाराजा ने इस बात की अनुमति दे दी थी, वो अलवर किसान आंदोलन था। फिर मैंने लाडलो बताया था नीमूचना किसान आंदोलन 1923 के अंदर, नीमूचना थानागाजी बानसूर के अंदर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को होने का प्रमुख कारण था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होने का प्रमुख कारण था, यहाँ पर बेगार तो थी अलग ही, लेकिन मूल रूप से राजपूतों व ब्राह्मणों पर कर लगा दिया था, भू राजस्व 40% से ज्यादा। इसके अलावा ऊंची बोली बोलने वाले को निश्चित समय के लिए निश्चित भूमि दे दी जाती थी, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पर नीमूचना गांव में लोग एकत्रित हुए थे और नीमूचना गांव के अंदर 14 मई 1925 को राजस्थान के जनरल डायर छज्जू सिंह ने गोलियां बरसाई, जिसके अंदर 100 से ज्यादा, 156 या 200 से ज्यादा लोग यहां पर शहीद हुए थे। जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह का नाम, वो नहीं है चंपावत वाला बात नहीं है, ठाकुर कुशाल सिंह का नाम आया, सीता देवी का नाम आता है, जमुना का नाम आता है, राधा का नाम आता है। ये लोग यहां पर क्या पाते हैं? शहादत पाते हैं। फिर इसके लिए एक जांच बैठी थी, उस जांच का नाम था मणिलाल कोठारी आयोग जांच, ठीक है ना। मणिलाल कोठारी आयोग जांच बैठी जिसमें सचिव रामनारायण चौधरी थे। फिर मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और आप इसमें याद रख लेना कि जो नीमूचना किसान आंदोलन था, नीमूचना हत्याकांड नाम से लेख किसने छापा था? तो रामनारायण चौधरी ने लेख छापा था। नीमूचना हत्याकांड सबसे पहले प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ? 31 मई को सबसे पहले प्रकाशन हुआ था आपके, क्या नाम है इसका, तरुण राजस्थान पत्रिका में। रियासती अखबार में जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई थी। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दोहरा विभुत्स हत्याकांड कहा था। किसको? नीमूचना हत्याकांड को। फिर मेरे बच्चों मैंने और बताया था कि 14 मई 2024 को शताब्दी वर्ष मनाया गया था, ठीक है। शताब्दी नरसंहार दिवस मनाया गया था 14 मई 2024 को, नीमूचना हत्याकांड। बेंगू किसान आंदोलन की बातें मैंने आपको बता दी थी लगभग सारी की सारी। मेनाल, भीलवाड़ा, भेरुकुंड से शुरुआत हुई थी। बेंगूस्थान चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, रामनारायण चौधरी के द्वारा चलाया गया, विजय सिंह पथिक के कहने पर चलाया था और मूल रूप से इसकी देखरेख किसकी थी? विजय सिंह पथिक की। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया। 53 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, लास्ट में 34 प्रकार की लाग बाग मान ली गई थी।
यहां पर लाडलो बोल्शेविक समझौता हुआ था, फरवरी की जगह जून मिलता है कि समझौता होता है और समझौते के तहत बातें स्वीकार करवाई जाती है। महाराजा अनूप सिंह को ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद किया जाता है और फिर सरकार ने क्या किया, ठाकुर अनूप सिंह को उठा करके एक निर्दयी व्यक्ति को जिसका नाम था अमृतलाल उसको नियुक्त कर दिया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति को भेजा जून आपके 1923 के अंदर जिसका नाम था स्ट्रेंच, अंग्रेज अधिकारी, और उसने क्या किया था, गोविंदपुरा गांव के अंदर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, गोलियां चलाई, लाठियां बरसवाई, जिसके कारण यहां पर रूपाजी धाकड़, करपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। ये बातें हो गई बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अनिता बोल रही है जय भीम सर, जय भीम बेटा। टीनू अरविंद 1924 नहीं 1925, टीनू चौधरी, हाँ 14 मई 1925, शायद मैंने 1924 बोल दिया ना। गुड इवनिंग सर। कल वाली एक चीज नहीं लिखवाई तो वो लिखना चाहो तो बेटा ऐड कर लो आप, है ना, मैं लिखवा देता हूं। निमुचना हत्याकांड था ना, उसमें एक चीज ऐड कर लेना। चौदह मई 2024 को, 14 मई 2024 को, 14 मई को क्या हुआ था, 14 मई 1925 को, 14 मई 1925 को हुआ था गुरुजी निमुचना हत्याकांड। इसके लिए कौन सा दिवस मनाया गया था, क्या शताब्दी दिवस मनाया गया था, तो नरसंहार का शताब्दी दिवस मनाया गया था। ठीक है, 14 मई 2024 को नरसंहार शताब्दी वर्ष मनाया गया। नरसंहार शताब्दी वर्ष मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया, शताब्दी वर्ष मनाया गया। ये किन से जुड़ा हुआ है बेटा, ये निमुचना हत्याकांड से जुड़ा हुआ है लाडलो, निमुचना हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, निमुचना हत्याकांड से जुड़ा है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ चलो चलें आगे, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो, अब आते हैं इसके बाद में किसान आंदोलन पढ़ते हैं बेटा, मारवाड़ किसान आंदोलन की बातें। ठीक है चलो, फिर आप बोलोगे गुरुजी अभी तो आपने बोल दिया था 14 मई को नरसंहार शताब्दी वर्ष मनाया गया, लेकिन लिखा ही नहीं, तो मैंने लिख दिया बेटा। एक बच्चे का कमेंट आ रखा था सर आपने यासिन खां का नाम लिख करके दौड़ दिया और मिटा दिया, आज मैंने बोल दिया तो यासिन खां ऐड कर लेना। ठीक है, अब सुनना बेटा, मारवाड़ किसान आंदोलन करके लिखना, मैं क्रम से चलूंगा, आपकी सारी चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, कठिन नहीं है, यह नंबर दिलाएगा बेटा, ध्यान में रख लेना। इसमें किसानों की बात होती है ना तब दिक्कत होती है। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन पढ़ेंगे बेटा, मारवाड़ किसान आंदोलन। सबसे पहले तो मारवाड़ किसान आंदोलन में एक चीज ध्यान में रख लेना, जब मारवाड़ किसान आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले यहां पर एक संस्था बनी थी 1918 में, उस संस्था का नाम था मरुधर हितकारिणी सभा। क्या नाम था, मरुधर हितकारिणी सभा। क्या नाम रखा गया बेटा, मरुधर हितकारिणी सभा, और फिर इसका नाम कर दिया था मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ किसान आंदोलन में पहला आप करोगे 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, फिर नाम क्या कर दिया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, और इसकी पहली विजय कौन सी थी, तोल आंदोलन। कौन सी विजय थी बेटा, तोल आंदोलन विजय थी। यहां पर श्यामजी लाल थे, उन्होंने कोशिश की थी, है ना, श्यामजी लाल, कच्चा मारवाड़ का तोल आंदोलन पक्का के नारे भी गूंजे थे यहां पर। तो पहली बात लिख लेना 1900, ये जो संस्थाएं है ना ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, लिखना बेटा पहले 1918 में, 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना, 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना, मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, तो आप कहना 1918 के अंदर मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की लाडलो चांदमल सुराणा ने की थी। किसने की, चांदमल सुराणा ने, चांदमल सुराणा ने। अब आप ये पूछ लो कि गुरुजी इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया था, तो यहां पर पहला आंदोलन ही बेटा तोल आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था, तोल आंदोलन।
कौन सा आंदोलन हुआ? तोल आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये मारवाड़ की पहली विजय थी, तोल आंदोलन। अब सिर्फ तोल आंदोलन ही लिखना है। तोल क्या था? मारवाड़ भूभाग के अंदर 80 तोले का एक शेर था। कितने तोले का एक शेर था बेटा? 80 तोले का एक शेर था। कई जगह पर 100 तोले का एक शेर था। ठीक है, अपने नहीं जाते घरों के अंदर घी वगैरह लेने खातर, तो कौन कहते एक शेर घी पड़ियो है, बोलते कि नहीं बोलते? सेम टू सेम वैसे। तो इन्होंने कहा भी 80 तोले का एक शेर रखा जाए, न कि 100 तोले का किया जाए। तो इस बात को स्वीकार किया गया था। तो ये किसकी विजय? तोल आंदोलन, मारवाड़ की पहली विजय। ये क्या मानी जाती है? मारवाड़ की पहली विजय। मारवाड़ की पहली विजय, मारवाड़ की पहली विजय, तोल आंदोलन। और तोल से संबंधित ध्यान में रख लेना बेटा, तोल काम का है, अपने जीवन में भी उतारना इसको। 1920 में जयनारायण व्यास ने किसकी स्थापना कर दी गुरुजी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। किसकी स्थापना की लाडलो? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की तो मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय पूछ ले, या फिर इसका नामकरण आ जाएगा मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक है, बिगोड़ी आगे बताऊंगा बेटा, 1930-31 में चलेगा। ठीक है, राधे राधे ज्योति अमित, ये ध्यान में रखा। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी गुरुजी? जयनारायण व्यास ने। जयनारायण व्यास, जोधपुर में जय जय होती है जयनारायण व्यास की, ध्यान में रख लेना। किसकी विजय होती है? जोधपुर में जय जय होगी जयनारायण व्यास की। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल बेटा। देखो, मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय, इनकी विजय पूछ ले तो यहां पर कौन सा आंदोलन हुआ था? तो यहां पर रखना जयनारायण व्यास के सहयोग से, जयनारायण व्यास के सहयोग से, जयनारायण व्यास के सहयोग से मादा पशुओं पर रोक लगी। मतलब गुरुजी, सहयोग से मादा पशुओं पर रोक लगी, मादा पशुओं पर रोक लगी। अब जितने दुधारी पशु थे ना, उनका आयात निर्यात करना शुरू कर दिया था बेटा। मादा पशुओं पर रोक लगी। तो उस समय महाराजा उमेद सिंह थे बेटा, अनुभव था नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुखदेव था, वो वैसे ही काम का नहीं था। ठीक है, हाँ, डाबड़ा व डाबी अलग अलग है बेटा। ठीक है, ध्यान में रख लेना। शाबाश, डाबड़ा व डाबी अलग अलग है। मरुधर हितकारिणी सभा की पहली विजय, तोल आंदोलन। मारवाड़ सेवा संघ की पहली विजय मारवाड़ हितकारिणी सभा, नामकरण चेंज हो गया था इसका 1921 में, मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम कर दिया था। ठीक है ना। जयनारायण व्यास के सहयोग से मादा पशुओं पर रोक क्या थी गुरुजी? मादा पशुओं पर रोक मेरे लाडलो ये थी कि जितने दुधारू पशु थे ना, उन पे रोक लगाई थी। क्योंकि जितने आयात निर्यात करते यहाँ के जो पशु थे, वो दूसरे राज्यों में भेजे जाने शुरू हुए। तो यहां पर लोगों ने इस पर विवाद किया, जयनारायण व्यास ने, और ये बात स्वीकार हो गई थी। ठीक है, शाबाश। मैं देख लूंगा बेटा, जहां आपका कोई भी कमेंट आएगा ना, उसको मैं ध्यान दे लूंगा। बेफिक्र होकर के क्लास को देखते रहें, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है ना। इसके सन 2-3 मिलते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1923 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ सेवा संघ का नाम, मारवाड़ सेवा संघ का नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सर मैथ रीजनिंग की क्लास लगवा दो प्लीज। टिन वो भी लग जाएगी बेटा, शाबाश। अमित तिवारी है क्या? अमित तिवारी, 19 अक्टूबर 1923। अब देखो बेटा, इसके बाद में याद रखना बिगोड़ी कर क्या था? बिगोड़ी कर, बिगोड़ी कर जानते हो क्या? बिगोड़ी कर क्या होता? नगद कर देना, ये काम का है बेटा, इसको ध्यान में रख लेना। बिगोड़ी कर,
बिगोड़ी कर, ब्रैकेट में लिख लेना नगद कर देना, नगद कर। बिगोड़ी कर जैसे ठाकुर आ गया या जागीरदार आ गए उनको आते ही कर देना पड़ता था, वो कौन सा था बेटा? बिगोड़ी कर था। ये ध्यान में रखना, ये 1930-31 की बात है। बिगोड़ी कर आ गया ना, बता दियो ना बेटा। बिगोड़ी कर क्या था? नगद कर। 1930-31 में 1 रुपये तक लिया जाता था, 1 रुपये तक लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर कौन सा था? उस कर का नाम था बेटा बिगोड़ी कर। ठीक है, फिर देखो 1930 में चला, 1931 में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। किसका अधिवेशन हुआ गुरुजी? मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। और मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कहां पर हुआ था? आपके मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ पुष्कर में। कहां पर हुआ लाडलो? पुष्कर में अधिवेशन हुआ था। और इसमें बात रख दी थी कि जो बिगोड़ी कर है उसको समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। पुष्कर में बिगोड़ी कर को समाप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। बिगोड़ी कर को, बिगोड़ी कर को समाप्त करने का, समाप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव पास हुआ। आपसे पूछ ले गुरुजी कितना कम कर दिया था? 1 रुपये का 30 देना अनिवार्य कर दिया था। बिल्कुल मेरे लाडले अमित, बिल्कुल माली जाति के लोग थे, सभी जातियां थी लगभग, लेकिन माली जाति के लोग यहां पर ज्यादा थे। तो कौन सा कर हो जाएगा गुरुजी? बिगोड़ी कर। बिगोड़ी कर क्या था? नगद कर। कहां लिया जाता था? मारवाड़ के अंदर। कहां लिया जाता था? मारवाड़ के अंदर लिया जाता था। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। हाँ, यहां से प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य अतिथि लिखो तो लिख लो, यहां पर मुख्य अतिथि कौन था? कस्तूरबा गांधी थी। मुख्य अतिथि पूछ लेना, कस्तूरबा गांधी थी बेटा। लिखवा दियो क्या? फिर कहोगा गुरुजी लिखियो कौन थे, लिख ही लो। मुख्य अतिथि यहां पर आपसे पूछा जाए ना मुख्य अतिथि कौन था, तो मुख्य अतिथि था बेटा कस्तूरबा गांधी। मुख्य अतिथि पूछ ले यहां पर कौन था, तो मुख्य अतिथि थी गुरुजी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ये थोड़ा सा बेटा टॉपिक है तो कठिन, लेकिन आप कठिन मानोगे तो ज्यादा कठिन होगा, लेकिन आसान मानोगे तो आसान। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट में बातें कर रहा हूं इसमें आपसे, ठीक है ना? शाबाश। चलो ऊर्जा आगे चलो। देखो, अब इसके बाद में याद रख लेना बेटा, 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। मैंने प्रजामंडल में आपको बताया था 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन। किसका गठन हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन। ठीक है, और 1942 में चंद्रावल कांड हुआ था। चंद्रावल कांड पाली में स्थान पड़ता है। चंद्रावल कब हुआ था? 28 मार्च 1942 को। 28 मार्च 1942 को क्या हुआ गुरुजी? चंद्रावल कांड। क्या हुआ था लाडलो? चंद्रावल कांड हुआ 28 मार्च 1942 को। और चंद्रावल के अंदर क्या हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता थे, या मारवाड़ लोक परिषद का जो अधिवेशन था, वो मांगीलाल नामक व्यक्ति था, उसने कहा कि हम ये अधिवेशन कहां करेंगे? चंद्रावल में। तो यहां पर बेटा चली नहीं किसी की। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। याद रख लोगे? बिल्कुल गुरुजी याद रख ले। मान ली जाती क्यों कौन यास का राम सिंह है? तो चंद्रावल कांड लिखना 28 मार्च 1942 को। यहां पर देखो क्यों बुलाया गया था, तो वो चीज मेरे लाडलो लिख लेना आप। कार्यकर्ता था मांगीलाल। मांगीलाल ने मारवाड़ लोक परिषद में, मारवाड़ लोक परिषद के तहत
उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की जो बात रखी गई थी ना, वो यहीं रखी गई थी। मैं दोनों बता दूंगा था ना, ठीक है ना, दोनों ही बता दूं। मांगीलाल ने मारवाड़ लोक परिषद के तहत उत्तरदायी शासन दिवस, उत्तरदायी शासन दिवस का सम्मेलन बुलाया था। उत्तरदायी शासन का सम्मेलन बुलवाया। कौन से स्थान पे? चंद्रावलन पर। और यहां पर यह घटना घटित हुई थी बेटा, ठीक है ना, तो ये लिख लेना साथ में। आगे वाली स्लाइड पे लिख दूंगा बेटा, ना चिंता करो, ठीक है। चंद्रावल कांड, शाबाश, ये याद रख लेना, बिगोड़ी कर याद रखना है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद, इसके तहत अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर 5-6 लोग बेटा मारे भी गए थे, यहाँ पर शहीद भी हुए थे, ठीक है। ये देखो अमित तिवारी का आ गया ना, शाबाश। अब लिखना डाबड़ा कांड क्या है, वो अलग है बेटा। डाबड़ा कांड आपसे पूछ ले, डाबड़ा कांड, डाबड़ा व डाब भी अलग अलग है। डाबड़ा कांड, डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को, 13 मार्च 1947 को था डाबड़ा कांड। ये स्थान कहां पर पड़ता है गुरुजी? ये स्थान पड़ता है लाडलो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के अंदर। ये मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता थे और मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर डाबड़ा गांव के अंदर गोलियां चलाई गई, जिसमें चुन्नी लाल, रामू राम, रुंगा राम, धन्ना राम जैसे व्यक्ति शहीद हुए थे। बेटा राम सिंह अभी पूछ रहे गुरुजी ये आंदोलन क्यों हो रहा था? पहले तोल आंदोलन बता दिया बेटा, तोल से संबंधित दिक्कत थी। फिर मादा पशुओं की बात बता दी, किसानों के हित के लिए प्रजामंडल बना था, उसके द्वारा जो संस्था बनाई गई और संस्था की जो मीटिंग होती थी, सम्मेलन बुलाए जाते थे, उन पर अटैक किए जाते थे, ठीक है। राम सिंह तेरा ध्यान कहां है मेरे लाडले? अरे कंफ्यूज मत हो बेटा, पूछ लिया कर। किसानों से संबंधित जो भी सम्मेलन हुए थे वहां पर दावे बोले गए थे, क्योंकि राजा के खिलाफ थे। जितनी बातें मांगी जाती थी, मानता कौन था? ऑप्शन में नाम ही तो सबसे पहले प्रजामंडल में किसान आंदोलन, नाम ही मैंने किसान आंदोलन लिखा है, ठीक है ना। नाम भी क्या लिखा है बेटा? किसान आंदोलन ही नाम तो लिखा है। यहां लिखना, यहां मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, ठीक है। अब यहां पर कौन कौन शहीद हुए थे? चुन्नी लाल, रामू राम, रुंगा राम, शाबाश बेटा। रामू राम, रुंगा राम, धन्ना राम जैसे व्यक्ति शहीद हुए थे। आपसे सीधा नाम देख करके पूछ सकता है कि कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे, ठीक है ना। सीधा नाम देगा और नाम देकर के पूछ लेगा कि बताओ कौन कौन से व्यक्ति शहीद हुए थे, ठीक है। तो कौन कौन शहीद हुए थे लिखना। यहां यहां नंदूराम, जग्गू जाट, ठीक है, चुन्नी लाल, चुन्नी लाल, रुघाराम, रुघाराम, पन्ना लाल, रामू राम सहित, रामू राम सहित 12 लोग शहीद हुए, 12 लोग मारे गए, 12 लोग मारे गए थे। पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये बेटा मेरा दावा है। थोड़ा सा यार शाबाश की बात है अमित तिवारी, तू मेरे को पहले बता दे। बहुत अच्छा, 12 व्यक्ति मारे गए गुरुजी। क्या बात है, कोई बुक तो नहीं खोल के बैठा गया तू? है मेहनत है बेटा, मेहनत करते जाना, है ना। मेहनत है मेरे लाडलो, मेहनत करते जाना।
ठीक है। और यहां पर पूछ लेना मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता ये सम्मेलन इसका नेतृत्व करता कौन था डाबड़ा काम में, तो मथुरा दास माथुर था बेटा, शाबाश। ठीक है। यहां प्रमुख व्यक्ति पूछ लेना, यहां प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो प्रमुख व्यक्ति मथुरा दास माथुर था, मथुरा दास माथुर, मथुरा दास माथुर था, मथुरा दास माथुर था। बस बेटा 5-7 सन है बेटा, इसमें वो याद रखने हैं। ठीक है, 5-7 बेटा सन है, उसमें ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है मेरे लाडलो, बिल्कुल आसान है। लिख लो जल्दी फिर आगे बढ़ूं। हाँ, तो उन्हीं के नाम पे टीनू चौधरी। शाबाश, बहुत अच्छा है बेटा। अब देखो इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल, सॉरी बीकानेर के किसान आंदोलन, बीकानेर के किसान आंदोलन, इसमें भी सन है बेटा, यहां से संस्था वाले मैं साथ साथ में आपको करवा दूंगा ताकि दिक्कत नहीं। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, जहां से प्रश्न मिलेंगे ना बेटा वो लेंथी टॉपिक मैं करवा रहा हूं आपको, मुझे पक्का कन्फर्म है कि राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, सभ्यता, ठीक है, 1857 की क्रांति, प्रश्न चुकेगा ही नहीं बेटा, हमेशा पूछेगा। सलमा तू कह तो आज इस सिलेबस में सलटा दूं। ठीक है, टाइम लगेगा बेटा, मैं करवा दूंगा, दिसंबर जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है ना, बड़े इन टॉपिक बेटा लेंथी है, और पढ़ने वाले बच्चों को तो मैं तो वो कहते हैं ना कोटि कोटि वंदन करता हूँ, क्लास में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। चलो अब देखो इसके बाद में सबसे पहले लिखना बीकानेर किसान आंदोलन हुआ, उससे पहले की बातें मैं दो चीजें लिखवा देता हूं बेटा। सबसे पहले लिखना 1907 के अंदर एक संस्था बनी थी यहां पर, और 1907 में एक सर्वहितकारिणी सभा का गठन हुआ था। कन्हैया लाल ढूंढ, चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास ने यहां पर क्या बनाई थी बेटा, एक संस्था बनाई थी। ठीक है, सर्वहितकारिणी सभा। और सर्वहितकारिणी सभा ने क्या किया था बेटा, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा यहां पर अछूत बालकों के लिए कबीर पाठशाला खोली गई, और उसके बाद में एक लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोली गई थी। हाँ बिल्कुल राम सिंह, ठीक है लिख लो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा, ये सन क्रम से है बेटा, ध्यान में रख लेना ताकि आप सन पढ़ो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। सर्वहितकारिणी सभा बीकानेर में शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास ने की, गोपाल दास व कन्हैया लाल ने की, कन्हैया लाल ने की, कन्हैया लाल ने की। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य मेरे बच्चों ये था कि यहां पर जो अछूत बालक थे, छुआछूत थी बेटा सबसे ज्यादा, तो इस संस्था के द्वारा यहां बीकानेर रियासत के चूरू भाग में बनी ये संस्था, बीकानेर रियासत के, बीकानेर रियासत के चूरू में, बीकानेर रियासत के चूरू में इस संस्था के द्वारा अछूत बालकों के लिए, अछूत बालकों के लिए कबीर पाठशाला, 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 व लड़कियों के लिए, व लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोली गई। लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला खोली गई, पुत्री पाठशाला खोले।
एक चीज तो ये ध्यान में रखना, ये कई बार पूछता है बेटा संस्था संबंधित। बीकानेर में किसान आंदोलन हुए, प्रमुख कारण क्या था? किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो आप या ना कर। बीकानेर में किसानों द्वारा आंदोलन किया गया, उसका प्रमुख कारण क्या था? किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था बेटा आप या ना कर, पानी पर कर का प्रमुख कारण आप या ना कर। प्रमुख कारण क्या था? तो आप लिखना आप या ना कर। और आप या ना कर किसने लगाया? महाराजा गंगा सिंह ने। किसने लगाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह गंग नहर लेकर के आए, और जब गंग नहर लेकर के आए तो उन्होंने एक शर्त ये भी लगा दी कि पंजाब से लोगों को लेकर के आए कि हमारे, ये जो हमारे एरिया की बात कर रहा हूं बेटा, ये जो हमारा एरिया ना गंगानगर वाला, आज देख लो महाराजा गंगा सिंह के कारण आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आज जहां मैं खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, ये एरिया बिल्कुल वीरान एरिया था, बड़े बड़े टिब्बे थे, जिस प्रकार मारवाड़ भाग में वैसा माहौल था यहाँ पर। तो कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन पहले तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। वो यहां पर गंग नहर लेकर के आए। गंगा सिंह जी या सतलज व्यास के, सॉरी सतलज के मुहाने से निकाली गई है बेटा, ये गंग नहर लेकर के आए राजस्थान में। और ये क्षेत्र जो है गंगानगर योध्य प्रदेश रामू जाट की ढाणी को बेटा हरा भरा किया। और इस भाग में नहर लाने के बाद में पंजाब के लोगों से भी कहा गया है, पास में रहते थे, कि आप आकर के यहां बसो, आपको लगभग 100 बीघा जमीन दी जाएगी। कितने बीघा जमीन दी जाएगी? 100 बीघा जमीन दी जाएगी, आप यहां आकर के रहना शुरू कर दो। जब 100 बीघा की बात के लोग आए, इनसे कहा गया भी आप किस्त पे पैसे जमा करवा देना। फिर यहां आगे आधे से लोग ज्यादा वापस चले गए, अब तो जमीनें कोई नहीं छोड़ता, वापस चले गए थे उस समय। कुछ लोग यहां पर बचे, तो उन्होंने कहा भाई हम टैक्स, ये पानी का कर कैसे भर दें, आप बुला तो लाए, अब करें तो करें क्या? तब यहां पर एक संस्था बनी थी, जमींदारा सभा की स्थापना हुई बेटा 1929 के, दरबारा सिंह ने की थी। किसने की लाडलो? दरबारा सिंह ने, याद रख लेना। एक चीज मैं बता दी था ना, उन्नीस में जमींदारा संघ की स्थापना, 1929 में जमींदारा संघ की स्थापना, 1929 में किसकी स्थापना हुई थी? जमींदारा संघ की स्थापना, जमींदारा संघ की स्थापना किसने की गुरुजी? दरबारा सिंह ने। किसने की थी मेरे लाडलो? दरबारा सिंह ने की। 1929 से लेकर के 1929 से 1947 तक इस संघ ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी, शांतिपूर्ण तरीके से बातें रखी। तरीके से क्या रखी थी बेटा? बातें रखी। ये ध्यान में, किसने? गुरुजी जमींदारा संघ ने। जब नदी नहीं आई उससे पहले की बात है ये, बिल्कुल बीकानेर भाग में तो नदी तो आज भी नहीं है, बीकानेर चूरू, बीकानेर आपके बीकानेर संभाग में। चलो लिखो फिर आगे बढ़े बेटा। जमींदारा है बेटा, जमींदारा, जमींदारा संघ, ठीक है। बीकानेर किसान आंदोलन, आपसे पूछ ले कि बीकानेर में किसान आंदोलन का आगाज कहां से हुआ था, तो 1937 के अंदर जीवन राम चौधरी के नेतृत्व उदयसर में बीकानेर में किसान आंदोलन का क्या हो गया था बेटा? आगाज हो गया था, ठीक है। चलो लिखना 1937 में, 1937 में उदयसर गांव में, कौन से गांव में लाडलो? उदयसर गांव में, उदयसर गांव में, चाहे जगजीवन राम आ जाए चाहे जीवन राम आ जाए, जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में, जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में, जगजीवन राम चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू, आंदोलन क्या हुआ था बेटा? शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आता है एक दुधवा खारा,
दुधवा खारा, सगुन सिंह और सूरजमल के बीच में एक खारा गांव पड़ता है। चूरू वाले बच्चे जानते होंगे खारा गांव, ठीक है। उस गांव को लेकर के, बांटा और खारा गांव को लेकर के विवाद हुआ था, ठीक है ना। उस विवाद को सुलटाने के लिए यहां पर एक आंदोलन हुआ था। कौन सा? दुधवा खारा किसान आंदोलन। लिखना, दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन। दुधवा खारा किसान आंदोलन। इसमें एक चीज लिख लेना बेटा, दुधवा खारा किसान आंदोलन में यहां पर सगुन सिंह, यहां सगुन सिंह व सूरजमल सिंह, सूरजमल सिंह के बीच, सूरजमल सिंह के बीच गांव को लेकर के विवाद भी बढ़ा। गांव को लेकर के विवाद बढ़ा, गांव को लेकर विवाद, गांव को लेकर विवाद भी रहा, विवाद रहा। गांव को लेकर के कैसे विवाद रहेगा? गांव को लेकर के टैक्स लेते थे बेटा, और टैक्स के तहत यहां पर विवाद उठा था। किसके तहत विवाद उठा बेटा? टैक्स लेते थे, टैक्स के तहत विवाद उठा था, कि जो लोग टैक्स लेते थे उसका विवाद था। प्रत्येक गांव से टैक्स उठाते थे, तो वो विवाद था यहां पर। यहां आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां लिख लेना मेरे लाडलो, आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान सिंह और मघाराम वैद्य ने। आपसे पूछ ली, इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हनुमान सिंह, हनुमान सिंह और मघाराम वैद्य ने। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट करके बताओ। अमित, टिन्नू, प्रीति, दीपिका, ठीक है, राम सिंह, बताओ। हाँ, 1944 लिखियो बेटा, ठीक है। हनुमान सिंह मघाराम के नेतृत्व में। हनुमान सिंह को कौन से जिले किले में नजरबंद रखा गया था? तो लिख लेना, हनुमान सिंह को अनूपगढ़ किले में नजरबंद रखा गया। हनुमान सिंह को, हनुमान सिंह को अनूपगढ़ किले में, अनूपगढ़ के किले में नजरबंद रखा गया। अनूपगढ़ कौन से किले में नजरबंद रखा गया था? अनूपगढ़ के किले में नजरबंद रखा, अनूपगढ़ के किले में नजरबंद रखा। अनूपगढ़ के किले में क्या रख दिया था लाडलो? नजरबंद रखा, ठीक है गुरुजी, ये ध्यान में रख लेना। और क्या याद रखना है इसके अंदर? यहां याद रखना, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? उत्तमा देवी। वाह राम सिंह, बहुत अच्छा बेटा। और कोई बताओ रे? नहीं, कौन बताए? उत्तमा देवी कौन ही? राम सिंह। महिलाओं का नेतृत्व किया था खेतूबाई ने। यहां महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया, यहां महिलाओं का नेतृत्व खेतूबाई ने किया। महिलाओं का नेतृत्व कौन करेगी बेटा? खेतूबाई। नेतृत्व खेतूबाई ने किया। आपसे पूछ ले, हनुमान सिंह ने कितने दिन भूख हड़ताल की? तो हनुमान सिंह ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी बेटा, ठीक है। हनुमान सिंह ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की। हनुमान सिंह ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की, भूख हड़ताल की, 65 दिन तक भूख हड़ताल की। ये ध्यान में, शाबाश सुंदर भाई। अमित नहीं पता गुरुजी, टिन्नू, हेतु भाई शाबाश, अमित का एक का सही है। दिनेश पुनिया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? खेतू भाई। उत्तमा देवी बेटा शेखावटी आंदोलन में है। क्या मियाँ सुंदर भाई? हनुमान सिंह ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी। एक छोटो सो और आंदोलन, कांगड़ा आंदोलन लिख लेना, कांगड़ा कांड, ठीक है, वो 1946 में हुआ था।
लिखो, जल्दी लिखो बेटा। यही लिख देता हूँ ना। कांगड़ा कांड। कांगड़ा कांड ये पूछ ले कब हुआ था। ये हुआ था बेटा 1946 में। ठीक है। और कांगड़ा का ठाकुर कौन था? ठाकुर गोप सिंह, जिसने गोवर्धन को ट्रक सॉरी ऊंट के पीछे बांध करके घसीटा था। ठाकुर गोप सिंह था। यहाँ का ठाकुर पूछ ले कौन सा था। ये तो पूछा गया बेटा कांगड़ा। एक चीज बता दो बेटा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल सिंह तक लोगों ने बात नहीं पहुंचाने दी यहाँ के जागीरदारों। वैसे ही एक जागीरदार था गोप सिंह। भादरा वाला जो भाग है ना, ये कांगड़ा, राजगढ़, महाजनी आंदोलन वगैरह, यहाँ के लोग चाहते थे कि हम बीकानेर के महाराजा से जाकर के मिले। अगर भूलवंश वहां पर जाकर के मिल भी आते तो आने पर इतनी बुरी तरह पिटाई की जाती बेटा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ बातें जो पेपर में छपने वाली है नहीं, वो इसे बताने कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने अभी मारवाड़ किसान आंदोलन की बातें की थी बेटा, है ना। और मारवाड़ किसान आंदोलन मैंने अभी आपको बता करके गया था कुछ बातें। तो एक वहीं से जुड़ा हुआ वाक्य है मोतीलाल। ठीक है। जब अधिवेशन की बात आई तो मोतीलाल के घर पर अधिवेशन रखा जाना जरूरी था, लेकिन वहां पर अंग्रेजों ने और जागीरदारों ने मिलकर के क्या किया, मोतीलाल को बुरी तरह पीटा। मोतीलाल के भाई को मौत के घाट उतार दिया। मोतीलाल के पिता को उनके सामने मौत के घाट उतार दिया। मोतीलाल की माता के बेटा दोनों पांव काट दिए गए थे। मोतीलाल की पत्नी को उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। ठीक है। बहुत ज्यादा विवादास्पद रही है बेटा ये बातें, इसलिए बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि ऐसी बातें पेपर में छपने वाली है नहीं। मैं कोशिश करता हूं जितना कंसेप्ट है, जहां से प्रश्न उठने वाली है बेटा, वो बातें बता पाऊं मैं आपको, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना। वो बातें अब ऐसी छपने वाली है नहीं, मैं ऐसे उस वाक्यास में आपको उलझाता रहूं तो मुझे नहीं लगता बेटा कि मुझे ऐसे लगेगा फिर मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है। ये ध्यान में रख लेना। एक बीकानेर प्रजा परिषद में था ना, बताइए बेटा, बीकानेर प्रजा परिषद 1942 में। ठीक है। और उस समय याद रख लेना 1942 के अंदर जब बीकानेर प्रजा परिषद बनी, और उस बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष कौन था, सॉरी बीकानेर प्रजा परिषद किसने बनाई थी? रघुवर दयाल गोयल ने। फिर रघुवर दयाल गोयल को निष्कासित कर दिया गया, रामचंद्र आर्य को नियुक्त कर दिया गया था। उसी बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर 30 जून 1946 को बेटा गोलियां चलती है रायसेनगर भाग में। ठीक है। और रायसेनगर में जब गोलियां चली तो वहां पर सबसे पहले शहादत पाने वाला मेरी होम सिटी रायसेनगर, और उस स्थान पर वो व्यक्ति शहीद होता है जिसका नाम था बिरबल सिंह, जिसकी जांग के अंदर बेटा 6 गोलियां दागी जाती है। और वो बिरबल सिंह ढालिया झंडे को नीचे नहीं गिरने देता, पकड़ के रखता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। और फिर वो झंडा किसने संभाला था? हनुमान सिंह आर्य ने संभाला था। आज उसके घर के आगे सिर्फ कलर किया हुआ है, टूटा फूटा सा घर है, और लोग वहां पर रूम वगैरह किराए पर देकर के जीवन यापन करता है। सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, शहीद बिरबल सिंह, है ना। मैं कहता हूं ऐसे क्रांतिकारियों को, ऐसे किसानों को बेटा हमेशा अपने याद रखा जाना चाहिए। रायसेनगर स्टेशन है, रायसेनगर स्टेशन के सामने एक छोटा सा पार्क है, और मुझे नहीं लगता उस पार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन, जब 30 जून आते हैं या 17 जुलाई आते हैं, उस दिन जाकर के माला अर्पण करके वहां से लोग चले आते हैं। ऐसी महान विभूतियों को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, है ना। तो लिखना बेटा, रायसेनगर कांड करके लिखना इसको। रायसिंहनगर कांड। 30 जून 1946 करके लिखियो। 30 जून 1946 करके लिखना है। रायसेनगर अभी जितनी बातें बताई है ना, वो सारी के सारे कांगड़ा बीकानेर रियासत में आवेगो बेटा। हेतराम कांगड़ा बीकानेर रियासत में है। एक बच्चे को कमेंट ऊपर चलिए के पूछो वो। कोई बात नहीं बेटा, वापस कर देना कमेंट में, देख लूंगा। चलो, यहां बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई। यहां बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली। बीकानेर प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली। कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली।
कार्यकर्ताओं पर गोलियां चली। अब आप कमेंट करके, आज वो आपको बोल रहा हूं, कमेंट करके बताना कि बिरबल सिंह ढालिया जब यहां पर शहीद हुए थे तो इस शहीद के लिए एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी का नाम क्या था? मैंने प्रजामंडल में आपको लिखवाया था बेटा, कौन सी जांच बैठी थी? तो याद रखना, यहां बिरबल सिंह ढालिया शहीद हुए, यहां बिरबल सिंह ढालिया, बिरबल सिंह ढालिया, बिरबल सिंह ढालिया झंडा गीत गाते शहीद, झंडा गीत गाते शहीद, झंडा गीत गाते शहीद हुए थे। झंडा गीत गाते क्या हुए थे बेटा? शहीद हुए। और बाद में झंडा किसने संभाला था? और बाद में झंडा, और बाद में जो झंडा था, बाद में झंडा हनुमान सिंह आर्य, हनुमान सिंह व अमर सिंह ने संभाला, अमर सिंह ने संभाला, अमर सिंह ने संभाला। तो ये ध्यान में रख लेना बेटा। क्या कह रहा है महादेव? 17 जुलाई 1946 को बीकानेर दिवस नहीं, बिरबल दिवस मनाया। हाँ शाबाश, बीकानेर बिरबल दिवस मनाया गया था। किसान दिवस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। और यहां नारा भी गुजरा, अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो, अखरो रिपियो चांदी रो राज महात्मा गांधी रो, वो भी याद रखना। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बिरबल दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया लाडलो? बिरबल दिवस मनाया गया। अन्य आंदोलन में पूछ लेना, तो आप अन्य आंदोलन में भी लिख लेना बेटा। फिर कल आपके कोशिश करूंगा बेटा, मैं आपके जितने जनजातीय आंदोलन, शेखावटी आंदोलन है, वो आपको कंप्लीट करवा दूं, है ना। ना कटरा थलिस में थोड़ी है बेटा, कटरा थलिस में नहीं है लाडलो। एक तो अन्य आंदोलन में कर लेना बेटा। अन्य आंदोलन पूछ लेना, तो आप लिख लेना महाजनी आंदोलन, महाजनी आंदोलन, उद्दासर आंदोलन, उद्दासर आंदोलन, गड़साना आंदोलन, गड़साना आंदोलन, ये ध्यान में रख लेना, ये अन्य आंदोलन में आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। गुज्जी महाजनी आंदोलन हो कद 1938 में हो बेटा, 1938 में हुआ था महाजनी आंदोलन, 1938, ठीक है। ये भी 1938 में हुआ था, उद्दासर वाला भी, ठीक है। गड़साना आंदोलन पूछ रहे 2004 में, ठीक है। ये ध्यान में रखना, याद रख लो इतनी बातें के, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? चलो ये ध्यान में रख लेना, किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया, जो मैंने पूछा था ना उसका आए नहीं। चलो बेटा एक और लिख लो, हमीर सिंह वाला, अमीर सिंह वाला, अमीर सिंह वाला, ये सारे के सारे कहां पर है? बीकानेर भाग के अंदर है। उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक तमाम चीजें मेरे लाडलो आपके समझ में आई हो। कटराथल महिला सम्मेलन बेटा, वो आगे जब शेखावटी आंदोलन बताऊंगा ना, उसमें किशोरी देवी, उत्तमा देवी के बारे में उसमें बातें कर लेंगे अपने, ठीक है बच्चों। यहां तक बातें पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना बेटा, कठिन नहीं है, आसान। पेपर को सफल बनाने का काम सिर्फ ये टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो, बस हिम्मत मत हारना बेटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।